आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। बिहार के मधुबनी में जनता से रूबरू हुए पीएम मोदी ने कहा, जिसने भी हमले की साजिश रची है उन्हें उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब आतंकियों की बची खुची हुई जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पूरा हिंदुस्तान जिस सख्त ऐलान के बाट जो हो रहा था, सत्ता के शिखर पर बैठे शख्स ने बिहार की धरती से वही ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का पैगाम आ गया। बिहार के मधुबनी की धरती से पीएम मोदी ने पहले पहलगाम आतंकी हमले की भेंट चढ़े मृत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखा और फिर सहन के सारे जज्बात जबान से फूट पड़े। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए कायराना आतंकी हमले की पूरी कहानी पीएम मोदी की जुबानी शुरू हो गई। दर्द, दहशत और आंसुओं से सना एक एक मंजर आंखों के सामने आ गया। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। आतंक के आकाओं को हिंदी में हड़काने के बाद पीएम मोदी अचानक अंग्रेजी बोलने लगे। लोग हैरत में पड़ गए क्योंकि बिहार के दूर दराज इलाके मधुबनी में अंग्रेजी समझने वालों की तादाद बहुत कम थी। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. दरअसल पीएम मोदी ने अंग्रेजी में बात इसलिए की ताकि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ उनके सख्त संदेश का एक एक शब्द समझ सके। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को लेकर दुनिया भ्रम में न रहे। मधुबनी के इस मंच से पीएम मोदी के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहलगाम आतंकी घटना की निंदा की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आप पर भरोसा है, आप आतंकियों को कड़ा जवाब देंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे।
सब ये जानते हैं कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। पहलगाम में घटना हुई, आप उस घटना से मर्माहत हैं और आपके साथ पूरा देश मर्माहत है। पूरा देश आपके साथ था और आज के इस आतंकवादी घटना के बाद भी पूरा देश आपके साथ है और आपकी शक्ति पर इस देश के लोगों को भरोसा है कि आप समय पर उनको माकूल जवाब आप देंगे। बिहार के मधुबनी से आतंक के खिलाफ पीएम मोदी की मुनादी खत्म होते ही एनडीए के तमाम दलों के नेता एक सुर में पीएम मोदी का संदेश समझाने लगे। पीएम मोदी के इरादों को अटल बताने लगे, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का राग गाने लगे। लेकिन आरजेडी ने पूछ ही लिया कि अगर तेजस्वी यादव पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर सकते हैं तो क्या प्रधानमंत्री रैली नहीं छोड़ सकते थे? क्या श्रद्धांजलि की सियासत से ही देश सुरक्षित हो जाएगा? क्या चुनावी रैलियों को 1-2 दिन रोका नहीं जा सकता? देश पूरा एकजुट है, प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है और बिहार की धरती से जो उन्होंने संदेश दिया है, तो ये विश्वास देश की जनता का हमारे प्रधानमंत्री जी पर अटूट है कि प्रधानमंत्री जी आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब जरूर देंगे। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हम सबको, पूरे देश की जनता को, कि उचित समय पे उचित जवाब दिया जाएगा। बिहार की भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया है कि हम आतंकवाद को, किसी भी प्रकार के आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेंगे और पहले जैसे हम लोगों ने कार्रवाई की है उसी प्रकार से 140 करोड़ जनता की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुसार पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवादियों को सजा मिलेगी और आतंक को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसे में हम हमारे प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से खड़े हैं। अखंड भारत पे कोई भी चोट, कोई भी भारतवासी नहीं बर्दाश्त। ये क्या बना रहे हैं भाई? श्रद्धांजलि का देश। पुलवामा हुआ, श्रद्धांजलि दी गई, कहा गया कि बहुत जल्दी इसकी विस्तृत जांच होगी और आज तक नहीं समझ पाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भारत की रूह पर, पहचान पर हमला है और इस हमले को रिटोरिकल अंदाज में एड्रेस ना किया जाए। आज सर्वदलीय बैठक है, लेकिन एक गांभीर्य जो होना चाहिए वो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की नहीं होनी चाहिए ना। पहलगाम आतंकी हमले के गम ने सियासत की लकीरें धुंधली कर दी। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी हो गई। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी भी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में कांग्रेस नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। पहलगाम आतंकी हमले को पाकिस्तान रचित साजिश बताया, देश के मूल्यों पर सीधा हमला बताया। कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। आज हम लोगों की बैठक हुई और सबने शोक जताया जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए और पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसकी निंदा हम सब लोगों ने की और शुरुआत हम लोगों ने जो है 1 मिनट का मौन रख के अपनी बैठक की शुरुआत की। हम लोगों ने तय किया है कि कल हम लोग जो है कैंडल मार्च शाम 7 बजे इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहा तक
हम लोग करेंगे। बहुत ही गंभीर घटना हुई है और इसको हम आसानी से नहीं ले सकते हैं और इसके खिलाफ पूरी तरह की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों हो गई और कैसे हो गई और इसका बचाव इस तरह की घटनाओं का कैसे होगा भविष्य में, इस सब पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि ये जो कायराना, बुज़दिलाना, हिला देने वाला, निर्दोष की हत्याएं हुई हैं, उस पर सबक सिखाने वाला कदम उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने बात करके भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से पूर्ण समर्थन दिया है। देश हित में आतंकवाद से लड़ने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे, हम उसमें शामिल हैं।